नमस्ते। मनुष्य और कितना नीचे गिरेगा, यह प्रश्न कई बार हमारे आपके जहन में कौंधता है कि मिलावटखोरी और अन्य तरीके अपनाकर धन प्राप्ति की अंधी दौड़ में शामिल हम और लोग और कितना नीचे गिरेंगे, और कितने पतित होंगे, और कितना एक दूसरे के प्राण संकट में डालने का उपक्रम करेंगे। तिरुपति बालाजी से एक रहस्य उद्घाटित हुआ। उसके बाद तो देश के कई जाने माने मंदिरों के प्रसाद और घृत ज्योति को लेकर लोग मुखर होने लगे हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब आप किसी भी शख्स से पूछिए कि भाई नकली घी के बारे में आपको कब पता चला, तत्क्षण उत्तर मिलेगा कि मैं तो बहुत दिन से जानता हूँ। आपने क्या किया? कोई विरोध किया तो कहा जाता है कि क्या फ़र्क पड़ता है हमारे विरोध से, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। यही है वह भाव जिसका लाभ उठाकर ऐसे तत्व मालामाल हो रहे हैं जिन्होंने पैसे को ही अपना माई बाप समझ लिया है। पिछले कई वर्षों से मेरा चैनल खबर दिखाकर लोगों को जागरूक करता रहा है कि आप जिस नकली घी का इस्तेमाल कर अपने आराध्य की स्तुति करते हैं उसमें ऐसे अभक्ष्य पदार्थ मिश्रित किए गए होंगे जिनके बारे में जानकारी मिलने पर आप उसे देवी देवताओं की आराधना के लिए इस्तेमाल करने की तो छोड़िए, आप उसे स्पर्श करना भी पसंद नहीं करेंगे। बावजूद इसके कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि यदि हम यह जानकर भी कि यही अपवित्र नकली घी कोरबा की सर्व पूजित देवी माँ के मंदिरों में भी इस्तेमाल होता है या होता रहा है, नवरात्रि में भी होगा, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं ना। छत्तीसगढ़ ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत के लगभग सभी मंदिरों में जलने वाला दिया यदि उसमें घी डाला जाता है तो वह 100% अपवित्र और नकली ही होगा। आपको यदि नकली घी के बारे में जानकारी लेना है ना, तो आप एक काम करिए, जहाँ से आप खाद्यान्न क्रय करते हैं उस व्यापारी से कहिएगा कि मुझे खाने और पूजा में इस्तेमाल करने वाला घी चाहिए। व्यापारी से उसका रेट पूछिएगा। आपको इसके रेट में जो अंतर मिलेगा वह यह प्रमाण देने के लिए पर्याप्त होगा कि पूजा का घी तो हो ही नहीं सकता। यह नकली घी बाजार में टनों की मात्रा में उपलब्ध है। इसकी चिल्लर और थोक में बिक्री जारी है। सोशल मीडिया पर एक खबर खूब वायरल हो रही है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी के किनारे लगभग 15 से 20 किलोमीटर एरिया में आपको भट्टियां जलती दिखाई देंगी। इन भट्टियों पर चर्बी उबाली जाती है, उससे पेंट, फेविकोल इत्यादि बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री तैयार होती है और इसी से नकली घी भी तैयार होता है। इस नकली घी को 150 से लेकर 200 रुपये किलो में खुले आम बेचा जाता है। इसे शुद्ध देसी घी व पूजा का घी नाम दिया जाता है। यह कृत्य कानपुर में ही किया जाता है ऐसा नहीं है। जहाँ भी बधशालाएँ हैं अथवा जहाँ भी चमड़े का कारोबार किया जाता है, सभी स्थानों पर चर्बी से घी तैयार कर हमें परोसा जाता है। सवाल यह उठता है कि जिस मामले को लेकर आंध्र प्रदेश की सरकार और अब कुछ अन्य राज्यों की सरकारों पर भी नकली घी से बने प्रसाद के नाम पर प्रहार किया जा रहा है, उसे लेकर देश के अन्य राज्यों की सरकारें कोई एहतियाती कदम क्यों नहीं उठा रही हैं? छत्तीसगढ़ सरकार भी इस मामले में एकदम शांत है। मैंने तो न कहीं पढ़ा और न श्रवण किया कि प्रदेश सरकार ने घी के नक्कालों को लेकर कठोर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया हो। किसी जिले का प्रशासन भी इस मामले में खामोशी तोड़ता सुनाई व दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि यह मान लिया गया है कि जिस धरा का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की माता कौशल्या ने आलिंगन किया हो, उस धरा पर कोई ऐसा नराधम नहीं होगा जो चर्बी से घी बनाता होगा अथवा उसे बेचने की कोई जरूरत कर रहा होगा। हाँ, छत्तीसगढ़ के पशुधन विकास विभाग द्वारा एक आदेश जरूर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि नवरात्रि पर प्रमुख मंदिरों में जो घी के दिए जलेंगे उसके लिए देवभोग घी के इस्तेमाल को ही आवश्यक कर दिया गया है। यानी प्रमुख मंदिरों में देवभोग घी के दिए जलेंगे, बाकी जैसा चल रहा है वैसा ही चलाते रहो, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। खाद्य विभाग समेत अन्य जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों, कुछ तो रहम करो हमारे आराध्य देवों पर, जिनकी आराधना कर घर से निकलते हो और सोचते हो कि प्रभु आज प्रसन्न रहिएगा ताकि आज भी भरपूर माल मिले। उन्हीं प्रभु का वास्ता कि जो लोग हमारी पवित्र भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ आप आज से विधि सम्मत कार्रवाई अवश्य करेंगे। और हाँ, अगर मैं उन लोगों को कोस रहा हूँ जो लोग नकली घी पर रोक लगाने के लिए हमारे आपके द्वारा अदा किए गए कर से मोटी तनख्वाह लेकर मौज कर रहे हैं, तो हम और आप भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि अधर्म करना और अधर्म देखते हुए चुपचाप उसका मौन समर्थन करना ही पाप है। हम भी चुप रहकर यह पाप कर रहे हैं
हमें भी इस धार्मिक अन्याय की मुखालिफत करने के लिए आगे आना होगा। हम और आप कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं कि यदि असली और पवित्र घी मिले तभी हम नवरात्रि पर अथवा अपने घर में घी के दिए जलाएं, वरना शुद्ध तेल से ही अपने प्रभु की आरती कर लें अथवा दीप प्रज्वलित कर 9 दिनों तक माता रानी की आराधना करें। यदि ऐसा हम करेंगे तो नकली व अपवित्र घी के कारोबारी हताश होंगे, उनका कारोबार ठप हो जाएगा। नमस्कार।